ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान बाहरी दुनिया को हटाकर पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में लगाएं। देखें एक चमकता हुआ सितारा। मैं ये आत्मा हूँ। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाला होना मतलब प्रसिद्ध होगा। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। परिक्रमा का मतलब बाबा हमारे इसी से बता रहे हैं। कहते हैं ना परिक्रमा लगाइए, ये करिए, तो कहने का मतलब हमारे पूरे सृष्टि चक्र का जो हमारे चारों युगों का है उसके चक्र लगाना है, और उसकी ये भक्ति मार्ग में भी चली आ रही है रस्म। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, पहले से ही क्लियर कर दो कि बाप एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंज पड़ेंगे। बाबा मतलब सेवा की तरीका बता रहे हैं कि जब आप किसी को सिखा रहे हो तो सबसे पहले यही कहो कि भगवान एक है, बाप एक है। फिर ये भी मत कहो कि वो बिंदी है, कहते नहीं तो वो बिल्कुल एकदम से परेशान हो जाएंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्के निश्चय करो, पक्के निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। जिस बाप का आप परिचय दे रहे हैं उनका क्या नाम है? शिव। गीता में भगवानोवाच है ना, गीता में भगवानोवाच कहा गया, श्री कृष्ण वाच तो नहीं कहा गया। तो बाबा कह रहे हैं उसमें है। तो पहले पहले यह निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े।
भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे, पीछे और फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है, मतलब बुद्धि में है कि वो हम आत्माओं का बाप है, लेकिन उसे देख नहीं सकते। उनको कहा जाता है परमात्मा, वह सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। बाबा कह रहे जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि गीता का भगवान जो है कृष्ण है, तो वो पहले क्लियर करना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान आवाज, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामे कब याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, यह चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच है। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? रामकल्प जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। शिव बाबा हमें ये बताते हैं मैम कि संसार के लोगों को ईश्वर का या परमात्मा का, शिव बाबा का सही परिचय देना चाहिए। शिव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, राम, इनका सही अंतर बताना चाहिए कि ये सब सत्य नहीं है, परम सत्य शिव शिव बाबा हैं। ईश्वर के बारे में हमें संदेह नहीं करना है। स्वर्ग की रचना करके ईश्वर हमें स्वर्गवासी ना कह करके बल्कि स्वर्ग का निवासी बनाने के लिए हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं जी। और ये सिखा करके, राजयोग सिखा करके हमें नर से नारायण बनाना चाहते हैं। आत्मा की तरह ईश्वर भी जो है वो अदृश्य होता है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने अंदर में, लेकिन देख नहीं सकते हैं जी। और ईश्वर ने, शिव बाबा ने ये भी बताया है कि तीर्थ है, धार्मिक कर्मकांड है, ये सब बाह्य दिखावा होता है, सच्ची भक्ति शिव बाबा की ही होती है। इसलिए ईश्वर के बारे में संदेह ना करते हुए बिल्कुल विश्वास के साथ शिव बाबा का को याद करना चाहिए जी। जी बिल्कुल। ओम शांति। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। शिव ही क्या है? पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। ये जो है ना उनका दिव्य जन्म है, मतलब जो ब्रह्मा के तन में आके हमें ज्ञान सिखाते हैं, वो आते हैं, वो उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। भागीरथ क्या है? जिस शरीर में आकर वो प्रवेश करते हैं उसी को भागीरथ कह देते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं, बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाबा
सेवा की युक्ति बता रहे हैं कि कैसे करनी है तुम्हें सेवा। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। बाबा कह रहे तुम ही लोग कहते रहते हो कि आकर हे भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ। तो रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। बाबा कह रहे शिव भगवान की महिमा अलग है, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानोवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बगैर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। बाबा बता रहे हैं जो 84 जन्म लेते, जो लक्ष्मी नारायण है ना, वो 84 जन्म लेते 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 जो इस जन्म में आते यहाँ तक पहुँचते हैं संगम युग तक, उनके तन में मैं आता हूँ। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रास्ता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। बाबा चाह रहे हैं कि जिसने रचना की है उस बाप का सबको पता होना चाहिए, जिससे कि सब आए और उनसे वर्षा लें और पतित से पावन बने। बाबा का मेन पॉइंट ये है। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। जो ब्रह्मा बाबा का, जिन्हें दादा लेखराज कहते हैं, के तन में आए थे, जिन्हें ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनके रथ में आते हैं, भाग्यशाली रथ। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, यही क्या है, यही आत्मा सतयुग में जाके क्या है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस यानी श्री कृष्ण बनेगी। वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं, और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाबा कह रहे मैं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, आया हूँ तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ, अपने समान बना रहा हूँ और अपने साथ परम धाम लेके जाऊंगा। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। क्या मुख्य मिस्टेक है कि गीता का भगवान क्या कह दिया गया है, श्री कृष्ण ना कि शिव। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। बाबा ना सेवा पर इतना, देखिए पूरी मुरली सेवा पे चल रही है कि कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे क्या करना है। अब ये चारों हमारे सब्जेक्ट अगर पक्के नहीं है ना, ठीक है, तो
मतलब हम पूरा कंप्लीट नहीं है। तो चारों में एक सेवा का भी ज्ञान है, योग है, सेवा है ना। तो आप में से एक भी सब्जेक्ट गड़बड़ है तो कंप्लीट नहीं है। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्मतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है, तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो ये वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की बात है ही नहीं। ऊंचते ऊंच तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, तब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छुटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। बाबा कह रहे हैं विनाश जो है शुरू कहाँ से होगा? विलायत से शुरू होगा। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बम्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खल्लास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, पता है ना हम सबको कि हम संगम पर हैं अभी। और परमपिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं और हम पतित से पावन बनकर परम धाम जाएंगे, फिर नई दुनिया में जाएंगे सतयुग में। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डेटिंग स्लॉलिंग बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। कौन सुना रहा है हमें ये अमर कथा? अमर बाबा, शिव बाबा। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डेटिंग, फिर सबकी बुद्धि होते होते वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेका अनेक धर्म अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं, ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ज्यादा जोर दे रहे हैं सेवा पे, और बता रहे हैं और हमें तरीका बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से सेवा करनी है, किस तरीके से लोगों को ये बताना है कि गीता का जो वाच है वो कृष्ण वाच नहीं है, वो भगवान वाच है। भगवान के का ज्ञान है जो उनको देना है। और एक सरल तरीका बताया है कि पहले से ये मत बताओ कि बाबा बिंदु है, उनको रियलाइज कराना है, उनको महसूस कराना है कि बाबा रूहानी बाबा आते हैं और वो हमें रूहानी नॉलेज देते हैं जी। यहाँ पे उन्होंने रथ की बात करी है कि पहले लोग रथ में बिठाते हैं, यानी कि परिक्रमा की बात करी है कि परिक्रमा करनी चाहिए। तो परिक्रमा लौकिक सृष्टि में तो देखा जाए तो ये है कि रथ यात्राएं जो निकलती हैं उसमें भगवान की मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं और उसे घुमाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने परिक्रमा कर रही है, जन्मों की परिक्रमा बताई है। बिल्कुल। आप एक जन्म से दूसरे जन्म आते हैं और भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। जी।
क्या क्या उसमें डालते हैं, बाबा बता रहे थे कि बॉम्ब्स आदि जो है हमारे पास थे, डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खल्लास कर देते हैं, यह भी बताना है। किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की, हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं, तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाइए बाप के याद की, ठीक है, जिससे ही पाप कटेंगे। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए, बाबा कह रहे हैं ये शुद्ध अहंकार नहीं, शुद्ध अहंकार, जिसे स्वमान भी हम कहते हैं कि हम कितने खुश नसीब है, जो है परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहे हैं, इसे शुद्ध अहंकार कहते हैं, ठीक है। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है, या निश्चय में कहाँ संशय है, बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा कह रहे कि सावधान रहो, मैं तुम्हें जो है आगाह कर रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ कि संशय आएगा, आता भी है, क्यों, क्योंकि माया का काम ही वही है। बाबा कह रहे पहले से ही जो है अलर्ट कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए, देखे ही नहीं तो मारे कैसे, आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। बाबा बता रहे हैं कि माया जो है वो, माया का जो मेन विंडो है ना वो क्या है, आंखें हैं, ठीक है, देखेंगे तो ही गुस्सा आएगा, देखेंगे तो ही लोभ आएगा, देखेंगे तो ही मोह होगा, मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। यानी अपनी इस जो आंख है ना कर्मेंद्री, इस पर पूरा कंट्रोल, इसका राजा बहुत अच्छे से बनना है। राजयोग का मतलब क्या है, बाबा बार बार बताते हैं, राजयोग का मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना सीखना ही राजयोग है, कि हम अपनी कर्मेंद्रियों पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही युक्ति सीखना कि कैसे करें, वही जो ट्रेनिंग है वही राजयोग में कराई जाती है। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है, ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है बाबा बता रहे कि ऐसे भी नहीं भाई, आंखों को उससे काम भी तो करना है ना, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, कितनी अच्छी बात की है, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अन्नू जी क्या सिखाया बताया बाबा ने आज? मैम बाबा जी बताते हैं कि हमें सबसे पहले तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए जी कि हम इतने लकी हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और जी अभी हम संगम युग में हैं, उसके बाद हमें अच्छे ही रास्ते पे जाना है। और दूसरा बताया कि हमें एक तो अपनी आंखों पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए कि जी माया की तरफ ना जाए, इट्स द हम्म, मेन, जिसे आपने बोला कि विंडो है, इस पे अगर हमें कंट्रोल है तो हम्म, हम अपने ज्ञान के रास्ते पे ही जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू माया के रास्ते पे। जी जी धारणा के लिए मुख्य और सार। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। बस ओ, बाबा जी ने स्पेशली बोला है कि आपको दूसरों को बताना है इस ज्ञान के बारे में, सेवा पर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए कि सेवा करनी है, सेवा, दूसरों के हमें जो ज्ञान के ज्ञान बारे मिल में गया कुछ। है, हमें जो ज्ञान मिल गया है वो दूसरों को भी सुनाना, ये नहीं कि बस बैठ गए जी अपना ज्ञान लेके। जो हमें प्राप्ति हुई है वो, मतलब बाबा का मेन मकसद क्या है कि मैं आया हूँ संगम युग पर आकर पतित से पावन बना रहा हूँ, ये सब बच्चों तक, एक एक बच्चे तक, एक एक घर में ये संदेशा पहुंच जाना चाहिए। आगे जिसकी किस जो लेगा, जो आएगा, जो पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा, लेकिन कोई उलाना नहीं देगा। बाबा का मेन वही है कि कोई मुझे फिर उलाना ना दे बच्चा कि मैं ज्ञान से वंचित रह गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि भगवान आया के चले भी गए, ठीक है ना।
या भगवान आए हुए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है ना। हम बातें करते रहते हैं कि सूक्ष्म वतन में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसका ये काम कहते हैं, उन पे ज्यादा आप इंटरेस्ट मत रखो। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आपस में सब लोग मिलो, बैठो, डिस्कस करो कि कैसे बाप का परिचय देना है ना। डिस्कस करने के बाद फिर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत वार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। देखिए कितनी प्राप्तियां बाबा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत वार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। एक, दो और लाख लो। बाबा क्या कह रहे हैं? गिव वन एंड टेक लैक्स। मतलब एक काम कर रहे हो तो उसका रिटर्न जो है क्या हो रहा है? लाखों में मिल रहा है। सर्व प्राप्ति संपन्न बन रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। देखिए बाबा गारंटी दे रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, 1, 2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं तुम जो चाहोगे वो होगा, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। जैसे सर्वेंट को जो ऑर्डर देते हैं वो करता है। अगर हमने सर्वेंट को कहा ये करना है तो उसे करना ही है, वो नो नहीं कह सकता। तो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए कि मैं तो सर्वेंट रूप में तुम्हारा बांधे हुए हूँ। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते। बाबा कह रहे चाबी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए वो तुम ले सकते हो। कितनी गुह्य बात बाबा ने समझा दी है कि हमें संगम युग के हर सेकंड को क्या बनाना है? फ्रूटफुल बनाना है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। आज का स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1, 2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं, सफलता चाहिए जिंदगी में, तो आपस में एक दूसरे की बातों को स्वीकार करो और उसे सम्मान दो। ठीक है। आज का मीठा मोती, मन को परिवर्तन करना बहुत ही सरल हो जाता है जब हम अपने मूल गुणों का चिंतन करते हैं। हमारे मूल गुण क्या है? आत्मा के मूल गुण क्या है? आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति। कि जब हमें यहाँ कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा तो प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे देना ही प्यार, मतलब मुझे आत्मा का गुण ही ये है। तो बाबा कह रहे हैं मन को परिवर्तन करना बहुत ही सरल हो जाता है जब हम अपने मूल गुणों का चिंतन करते हैं। हमें करना है जब गुस्सा नहीं, मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं, क्यों कर रहा हूँ मैं? मुझे किसी से ईर्ष्या होने लगे, घृणा होने लगे, नहीं, मुझे आत्मा का गुण तो है ही नहीं है। मुझे आत्मा का गुण तो क्या है? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है। इस तरह से जो है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। किसी ने संशय आए कि भाई मैं कहीं, हम जैसे प्रार्थनाओं में हम तो बेवकूफ है, कामी है, कपटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि अगर आप चिंतन करेंगे अपने गुणों का तो क्या होगा? मन को परिवर्तन करना और आसान हो जाएगा। ओम शांति।